स्वर कथा के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं बहुत दिन से एक समस्या पर आपकी राय भी जानना चाहता हूं और अपने विचार भी रखना चाहता हूं। आजकल हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, कहीं लव जिहाद का नारा है तो कहीं मास कन्वर्शंस हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है बहुत तेजी से, और वो भी हिंदुओं का। क्या हिंदू इतना कमजोर है? क्या हिंदू धर्म में लोगों की आस्था खत्म हो गई है? आखिर ये क्यों हो रहा है? हजारों वर्ष की गुलामी के बाद, यानी कि करीबन 800 वर्ष इस्लामिक शासकों का यहां राज्य रहा। उस समय बहुत से अत्याचार हुए, प्रलोभन, अत्याचार के दम पर कन्वर्शंस किए गए, धर्म परिवर्तन किया गया। फिर 200 वर्ष अंग्रेजों का यहां राज रहा, जब ईसाई मिशनरों को खुली छूट थी, और तब भी बहुत कन्वर्शंस हुए, कोई प्रलोभन के दम से, कोई डर से, कोई धमका के। परंतु भारतवर्ष का हिंदू कायम रहा। जिस प्रकार से अरब देशों में, इजिप्ट में, अफ्रीका के बहुत से देशों में, यूरोप के बहुत से देशों में पारसी धर्म बिल्कुल खत्म सा हो गया, परंतु हिंदुस्तान में हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। परंतु आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ? अब तो कोई मुस्लिम शासकों का राज भी नहीं, अंग्रेजों का राज भी नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब 85% से अधिक हिंदू यहां रहते थे, और आज उनकी संख्या करीबन 80% से भी कम रह गई है। हर धर्म दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म की ओर आकर्षित करता है, और कोई भी धर्म मैं नहीं मानता कि अच्छा है या बुरा है, परंतु अपने धर्म की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जहां तक मैं सोचता हूं कि हम इस नई जनरेशन को वो मूल्य देना भूल गए जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए थे। हिंदू धर्म की महानता के बारे में बताया था, सनातन धर्म की महानता के बारे में बताया। कमजोरी हमारे अपने अंदर है। मैं किसी दूसरे मजहब को दोष नहीं दूंगा। हमें खुद अपनी आस्थाओं पे कायम रहना होगा, और वो तभी कायम रह पाएंगे, तभी हम अपने आने वाली जनरेशन को या नई जनरेशन को इसके विषय में बतला सके। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स ने यह कहा है कि हिंदू धर्म जैसा महान धर्म कोई नहीं। मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूं आपको। लियो टॉलस्टॉय, उन्होंने कहा था, हिंदूज एंड हिंदुवता विल वन डे रूल द वर्ल्ड बिकॉज दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। यानी कि हिंदू और हिंदुत्व एक दिन दुनिया पर राज करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान का एक संयोजन है। हर्बर्ट वेल्स ने कहा था, until the effectiveness of Hinduvata is restored, how many generations will suffer atrocities and life will be cut off. Then one day the entire world will be attracted to Hinduism. उनका जिसका अभिप्राय है, जब तक हिंदुत्व की प्रभावशीलता बहाल नहीं होगी, कितनी पीढ़ियां अत्याचार झेलेंगी और जीवन कट जाएगा। तब एक दिन पूरी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है इस विषय में। उन्होंने भगवत गीता के विषय में बोला है, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. उन्होंने कहा कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और इस बारे में सोचता हूं कि कैसे भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया, तब बाकी सब बातें अनावश्यक लगती हैं। हस्टन स्मिथ ने भी कहा है कि जो विश्वास हम पर है और यह दुनिया में हमसे बेहतर है, तो वो हिंदुत्व है। माइकल ने बोला, हिंदुत्व यूरोप में शासक धर्म बन जाएगा, लेकिन यूरोप का प्रसिद्ध शहर हिंदू राजधानी बनेगा एक दिन। बर्ट्रैंड रसल भी बोले हैं, वो कहते हैं, आई रेड हिंदुइज्म एंड रियलाइज्ड दैट इट इज फॉर दिस रिलीजन ऑफ ऑल द वर्ल्ड एंड ऑल मैनकाइंड. Hinduvata will spread throughout Europe, and in Europe
big thinkers of Hinduism will emerge. One day it will come with Hindus will be the real stimulus of the world. यानी कि मैंने हिंदू धर्म को पढ़ा है और महसूस किया है, यह पूरी दुनिया सभी मानव जाति के धर्म के लिए है। हिंदुत्व पूरे यूरोप में फैलेगा और यूरोप में हिंदू धर्म के बड़े बड़े विचारक पैदा होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू धर्म ही विश्व का हिंदू धर्म होगा। ऐसे बहुत से फिलोसफर्स कि मैं नाम गिना सकता हूं, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, बल्कि ये बहुत छोटी सी लिस्ट है, इससे भी बहुत लंबी फहरिस्त है जहां हिंदू धर्म की महानता को बताया गया है। परंतु हमारी ही जनरेशन हिंदुत्व को छोड़ने की सोचती है। ये क्या है? हमें जागना होगा। यदि अब हम नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी दूसरे धर्मों की तरह हिंदू धर्म लुप्त हो जाए या छोटा सा धर्म बन के रह जाए किसी कोने में, या केवल किताबों तक रह जाए सीमित और इतिहास में लोग इसके विषय में पढ़े। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि हिंदू धर्म की महानता के बारे में, विशेषताओं के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाएं ताकि वो अपने मार्ग से विचलित ना हो। यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हिंदू धर्म को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी नई जनरेशन को ये सिखा सकें कि हिंदू धर्म कितना महान है। कहते हैं ना, जो धर्म की रक्षा नहीं करता धर्म भी कभी उसकी रक्षा नहीं करता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।